सर ये आपको हमेशा हम कर्म योग पढ़ते देखते हैं सर, इसमें क्या विशेषता है सर? थोड़ा हम लोग को भी बताइए इसके बारे में सर। क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा आपने, बेहतरीन, लाजवाब, अति सुंदर। एक्चुअली में मेरा जो नाता रहा है वो किताबों से ज्यादा रहा है। मैं किताबों से बहुत कुछ सीखता हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क किताब है, बुक है, वो है हमारे, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, वो है कर्म योग। ये किताब लिखा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। हम लोग सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद कौन थे और उन्होंने कैसा कर्म किया था, कर्म योग। आज ये एक वर्ड जो है ना, हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक, जो हमारे यूथ्स हैं उसके बीच में एक वर्ड बन के रह गया, एक शब्द बन के रह गया है। ये हमारे जीवन में उतर नहीं पा रहा है। मैं आज सच्ची अर्थ बताता हूं कि कर्म क्या होता है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा कहा गया है कि कर्म क्या है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं। दुनिया में जितना भी काम आप शारीरिक और मानसिक स्थिति से करते हैं, उन सारे कार्य को कर्म कहा गया है। और यही एक ऐसा हमारे जीवन में एक शस्त्र कह सकते हैं इसको, जो आपकी जीवन बदल सकता है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसके फल की चिंता पहले कर लेते हैं कि यार, मतलब अगर कोई किसान अगर बो रहा है बीज को, तो वो फल की चिंता पहले कर ले रहा है कि हमको जो है इतना टन अनाज होगा इतने एकड़ जमीन में। तो अकॉर्डिंग इस बुक का कहने का मतलब एक ही चीज है कि आप अपने काम को, कर्म को करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। ऐसा आप लोगों ने बार बार कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा, कहीं भी पढ़ा भी होगा, लेकिन सच्चाई जो है यही है। सच्चाई क्या है कि एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि कर्म का फल मीठा होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये थ्योरी, ये कहावत हर जगह लागू नहीं होता है। कर्म का फल जो है कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी थोड़ा खट्टा, कभी तीखा, कभी नमकीन, कभी स्वादहीन। आप सफल हो गए कि कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो काम, कर्म क्या, फल क्या हो गया, मीठा हो गया। आप काम कर रहे हैं, आप आधा सफल हुए और आधा फेल हो गए, वो क्या हो गया, आधा खट्टा, आधा मीठा हो गया। आप और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, फिर जाके आप सीखेंगे, आपका कर्म बेहतरीन होगा। और इसमें दो तीन जो वाक्य इतने अच्छे लिखे गए हैं, इसमें मैं एक वाक्य और बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति धैर्य के साथ, धीरज के साथ, एकाग्रता के साथ, एक निष्ठा के साथ, एकाग्रचित्त के साथ कोई भी कर्म करता है तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। याद रखिएगा, आपकी धीरज, आपका एकाग्रता, आपकी एक निष्ठा, आपके कार्य के प्रति अगर लगनशील है, चाहे वो काम कुछ भी हो, वो कार्य आपका, वो कर्म आपका कुछ भी हो। मैंने बताया ना कर्म क्या है, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, वो एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है बुरा कर्म। देखिए, फल सबका मिलना है, फल आपको हर चीज का मिलना होता है, ये तय है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उस कार्य को कैसे अंजाम दे रहे हैं, फल मिलना ही मिलना है। आप कुछ ना भी करेंगे ना तो उसका भी फल मिलना है, उसका फल आपको तीखा मिलेगा, बहुत ज्यादा तीखा मिलेगा। तो आपके एक चीज और आता है, इसमें आता है कि आपके कार्य का जो फल होता है ना, वो आपके कार्य पर ही पूर्णतः डिपेंड नहीं होता है। सबसे पहला डिपेंड तो आप काम कर रहे हैं इस पे होगा ही होगा। दूसरा हो गया आपके चरित्र पर, मतलब आपका व्यवहार, आपकी संस्कृति, दूसरों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति कैसा है, आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका कैसा व्यवहार है। एक और बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि याद रखिएगा, अगर आपका नियत बढ़िया है, अगर आपका नियत बढ़िया है किसी भी कार्य को लेके, तो आपकी नियति आपके सपोर्ट में रहेगी। नियति मतलब क्या हो गया, वातावरण। नियति मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट। आप जो काम कर रहे हैं आपके सपोर्ट में आ गया, प्रकृति सपोर्ट में आ गए, पेड़ पौधे सपोर्ट में आ गए, आपके जितने भी आसपास के जो भी लोग हैं, आपके उस कार्य के सपोर्ट में आ जाना।
तो जब तक आपका नियत, आप देखे होंगे हमारे देश के जो स्वतंत्रता के सबसे बड़े नायक, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी जी का नियत बढ़िया था। उनका नियत था कि हमें देश को अंग्रेजों से आजाद कराना है। तो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 स्वतंत्र होते होते हजारों लाखों भारतीय उनके साथ आ गए, क्योंकि उनका नियत बढ़िया था, उनका कर्म बढ़िया था, उनके द्वारा किए गए, उनके द्वारा दिए गए संदेश बढ़िया था। इसलिए कर्म योगी बनना जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर जीवन में कुछ भी है तो वो कर्म योगी बनना ज्यादा जरूरी है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र, सब कुछ मन का खेल है। हमारा मन ही डिसाइड करता है। देखिए, जिस दिन आप दिमाग से सोचने लगे ना, दिमाग और आपके मन, यानी जिसको कहते हैं आप, मन मतलब क्या हो गया कि आप हमें मतलब खट्टा मीठा, ये चीजें जो है, मन किसको कहते हैं आप ये समझे? कभी गौर किए हैं किसको कहते हैं मन? मन इसको कहते हैं कि जो कार्य आप अपने फिजिकल रूप से नहीं कर सकते हैं, यानी जिसमें आपका हाथ का, पैर, नाक, मुंह, आंख, किसी भी चीज का संपर्क नहीं आता हो और आप उस काम को करते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए हमारी पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि हम खेलने जाएं, तो वही मन हो गया। हमारी इच्छा ये हो रही है कि हम यहाँ पे हैं और हम अपने आप को दिल्ली में महसूस कर पा रहे हैं, हम अपने आप को हजारों किलोमीटर दूर अपने घर में महसूस कर पा रहे हैं, यही तो मन हो गया। तो जब ये सब कुछ हमारे मन का खेल है, यहां डिपेंड करता है हमारा कर्म। ठीक है, तो कर्म योगी बनिए, निष्ठावान बनिए, सदाचारी बनिए और अपने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा रखिए। मनुष्य की इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। आपका चरित्र जो है वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपका कर्म जो है वो आपका फल डिसाइड करेगा और आपका फल जो है वो आपकी जिंदगी डिसाइड करेगी। तो आपका कर्म ही आपकी जिंदगी डिसाइड करती है। आप किसी से भी मिलें, आप किसी से भी बातें करें, उनके साथ व्यवहार अच्छा करें, सदाचार वाला व्यवहार करें, उनके साथ मुंह में मीठी आवाज से बात करें, मीठी बोली बोलें, दिमाग को हमेशा ठंडा रखें और दिमाग और अपने मन के तालमेल को हमेशा बना के रखिए, तभी जाके आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। और एक बार जरूर इस बुक को पढ़िएगा, कर्म योग। आपको जीवन की जितनी भी कार्य को प्रति लेके समस्याएं हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। और अगर लाइफ में फिर भी कोई प्रॉब्लम बचता है, अगर लाइफ में फिर भी कोई संकोच होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए। हम और हमारी टीम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। और उसके बाद हमारे फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से आप ज्वाइन होइए और हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। और अंत में एक ही बात कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।